बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो क्या आग लगने पर अजमेर बर्बाद हो जाएगा? तो क्या हम बारूद के टीले पर बैठे हैं? तो क्या नगर निगम का फायर ब्रिगेड सिस्टम चाबी वाले खिलौने जैसा है? तो क्या दरगाह बाजार वाला इलाका नगर निगम के अकर्मण्य अधिकारियों और नेताओं की चुगली कर रहा है? अजमेर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी अजमेर में दरगाह बाजार की एक दूसरे के दिल को छूकर नजदीक से गुजरती हुई गलियों को भी नमन करता हूं अग्नि देवता को, जो यदा कदा कुपित होकर स्मार्ट सिटी का दिल दहला सकते हैं और दहला देते हैं। हाल ही में सतगुरु किड्स स्कूल की एक शाखा में आग लग गई। इस स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे खेल कूद के बहाने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं। नौकरियां करने वाले मजबूर माँ बापों के लिए ऐसे स्कूल सरपरस्ती का काम करते हैं। पंचशील के इस स्कूल में आग लगी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। स्कूल क्योंकि 100 फीट की सड़क के किनारे बना हुआ है, इसलिए फायर ब्रिगेड को आने जाने और आग बुझाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, मगर आई। स्मार्ट सिटी की आधुनिक दमकलों का दम स्कूल के धुएं में घुटने लगा। खांसती हुई दमकलों ने जैसे तैसे आग बुझाई। स्कूल के बच्चे तो श्री राम ने बचा लिए। बच्चों की छुट्टी कुछ समय पहले ही हुई थी, मगर कॉल सेंटर में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी घटनास्थल पर जमा स्थानीय जनता ने दम घुटकर जान गंवाने से पहले निकाल लिया। भगवान की कृपा से कोई जनानी नहीं हुई। दमकलें फिर अपने निवास स्थान पर लौट गईं। हाँ, अपने पीछे सवालों का ऐसा धुआं भी उड़ता छोड़ गई जो स्मार्ट सिटी की आंखों में आंसू टपकवा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों का फायर फाइटिंग और रेस्क्यू सिस्टम विकसित तो कर लिया गया, मगर इसका उपयोग कब, कैसे और कहां होगा, यह तय नहीं किया गया। शहर के बाहर बनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां ही स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं, शहर की बस्तियों और तंग गलियों में बसी बस्तियां भी शहर की सीमा में आती हैं। ऐसी गलियां जहां 2 पहिया वाहन भी आने जाने के पहले तय करते हैं कि कौन पहले निकलेगा। दरगाह बाजार का पूरा क्षेत्र होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउस और बहुमंजिला इमारतों से सटा हुआ है। गलियां, सड़कें, रास्ते सभी नकारा नेताओं के तंग दिल नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं, जहां से 4 पहिया वाहन भी निकलने से पहले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का गीत गाते हैं। मेरा दावा है कि दरगाह बाजार की शायद ही किसी बहुमंजिला इमारत को आग लगने पर अजमेर का फायर ब्रिगेड विभाग बुझा सकता है। इस क्षेत्र में लगभग 1000 होटल्स, रेस्ट हाउस, ऑफिसेज, धर्मशालाएं, स्कूल्स हैं। इनमें से अधिकांश इमारतें तो जमीन की तरफ देखना ही पसंद नहीं करती, आसमान को छूने के लिए बेताब रहती हैं। नगर निगम के बही खातों में इनमें से 50% इमारतों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। नक्शा पास करने के लिए नगर निगम के अधीन फायर ऑफिस की अनापत्ति वाला सर्टिफिकेट जरूरी होता है, मगर अजमेर नगर निगम में तो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही मोटी रकम की व्यवस्था से नक्शे पास होने से निर्माण होने तक का काम बहुत आसानी से हो जाता है। यदि फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि फायर ब्रिगेड विभाग इस इलाके में पूरी तरह फेल है। यदि हर बहुमंजिला इमारत की जांच की जाए तो मोदी जी वाली गारंटी की गारंटी लेते हुए कहता हूं कि इनमें से एक भी इमारत में खुद का कोई मजबूत फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। जहां तक फायर ब्रिगेड की कुशलता का सवाल है, ईश्वर अल्लाह मिलकर यह कृपा करें कि आग कहीं नहीं लगे। हाँ, यदि दुर्भाग्य से कभी हादसा हुआ तो कितनी जान माल की हानि होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक शहर के स्कूलों, सरकारी या निजी दफ्तरों और बहुमंजिला फ्लैट्स का सवाल है, वहाँ के अग्निशमन तंत्र भी सिर्फ दिखावटी हैं। क्या जिला प्रशासन को इस दिशा में कोई कारगर योजना बनानी चाहिए? क्या जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में अपने शहर को आग से बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए? नगर निगम के व्यवस्थावादी दीमक लगे तंत्र से मुझे कोई उम्मीद नहीं। मित्रों, हम बारूद के टीले पर बैठे हैं। कभी भी कोई चिंगारी हमारे वजूद को चुनौती दे सकती है, चाहे वो चुनौती 100 फुट की रोड पर हो या 5 फुट की गली में। आज इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।